नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो सबसे पहले आप सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस वीडियो में ना मैं कोई रीडिंग वीडिंग नहीं करने वाली, पर अब सब मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि होली का दहन पे जाके आए होंगे। और मैं भी जाके आई जहाँ पे मैं रहती हूँ, और मैंने कुछ अनुभव किया, वो मैं थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। मतलब मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अलग लगा कि मतलब लोग शायद ये होलिका दहन का असल में इसका अर्थ ही नहीं जानते। क्या है मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ, ये क्या है? सच में समझ भी नहीं पा रही। और जब हम देखते हैं कि मतलब हमसे बड़े लोग, जो हमारे पहली वाली एक जनरेशन है, पीढ़ी है, उन जैसे लोग अगर ऐसा कोई कुछ मतलब बचकानी हरकत करे वगैरह, तो ये सवाल उठता है कि भाई ये लोग सच में ये इस सब का अर्थ भी जानते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप मतलब कोई आध्यात्मिक वीडियोस वगैरह फॉलो करते होंगे तो आपको भी पता होगा कि वीडियोस ही फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। सालों साल आज बताया जा रहा है कि होली का दहन जब भी आता है, तभी हम लोग में से जो भी नकारात्मकता है, नकारात्मक सोच विचार हो, हमारे जो भी नकारात्मक ख़्याल है, या किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना है, जो भी है, उसका हम एक त्याग करने के उद्देश्य से भी पूजा-वूजा करते हैं, है कि नहीं? बाकी की बहुत बार ऐसे कहते भी हैं कि और अभी जैसे कि बहुत लोग जागृत हो रहे हैं, ये सब मतलब नकारात्मक ऊर्जाओं को लेके, मतलब रेज़िस्टेंस, ब्लॉकेजेस को लेके। तो मैं मानती हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेके सतर्क होते हैं। और अगर आपको भी पता होगा कि हम जितना नकारात्मक ऊर्जा में रहेंगे, हम जितना नकारात्मक दूसरों के बारे में सोचेंगे वगैरह वगैरह, मतलब कभी-कभी यूँ कहूँगी ना कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं रहता, फिर भी कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं ना कुछ दूसरे लोगों के प्रति, कि उस वजह से ना हम हमारे ही ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आकर्षित करते हैं। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, लो वाइब्रेशंस में वगैरह रहते हैं। और फिर आगे जब दिक्कत आनी शुरू होती है तब हम सोचते हैं कि भई मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? चलो मान लिया कि इसी ज़िंदगी में अगर आपको वो मतलब भुगतना पड़े तो फिर भी ठीक है कि शायद आप समझ भी जाओगे। पर अगर आपकी अगले ज़िंदगी में आपको इसके कर्म अगर भुगतने पड़े तो आप तो समझ भी नहीं पाओगे कि ये क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है कि नहीं? तो बात ऐसी है कि होली के दहन पे गई थी। और आप भी जानते होंगे कि मतलब ये तो एक आम सी बात, एक साधारण बात है वैसे तो, कि हम जहाँ रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सबका सबके साथ अच्छा हो, है कि नहीं? कभी-कभी ऐसे होता है ना कि हमारी किसी से ना ज़्यादा बात-वात भी नहीं हुई होती है वगैरह, पर फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्यों ना जाने हमसे नफ़रत करते हैं, पता नहीं कुछ ना कुछ हमारे बारे में गलतफ़हमियाँ फैलाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब कुछ करते हैं। और ऐसे भी नहीं कि कभी उनके साथ झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, कोई अनबन हुई है, कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों नफ़रत करते हैं, पर करते हैं, ये है। और उसके लिए उनके कोई अन्य कारण हो भी सकते हैं, वजह हो सकती है, पता नहीं क्या है। पर मतलब मैंने देखा आज जब मैं दहन में गई थी, तभी मतलब मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ना मतलब वहाँ पे भी मतलब जहाँ पे ना बोले तो भी एक दिव्य कार्य चल रहा था। मतलब कहते हैं ना, कोई एक आध्यात्मिक रिचुअल वगैरह चल रहा था कि वहाँ पे दहन की पूजा हो रही थी वगैरह। फिर वो प्रसाद वगैरह बाँटा जा रहा था, ये वो सब कुछ। वहाँ पे भी मतलब लोगों को ये ऐसे राजनीति खेलनी है अपनी। मैं मतलब समझ ही नहीं पा रही हूँ कि फिर आप होली का दहन पे आए क्यों हो? आप इसका सच में अर्थ समझते ही नहीं हैं। और अगर आए हो तो आप मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि भाई मुझे जो भी इस व्यक्ति के प्रति महसूस हो रहा है, बुरा, नकारात्मक, हम इस दहन में त्याग देते हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, व्हाट व्हाट मेक्स पीपल बिहेव लाइक दिस, कि मतलब हम लोगों ने उन लोगों का कुछ बुरा नहीं किया होता, कुछ नहीं किया है, पर फिर भी उनको ऐसी क्यों राजनीति हमारे साथ खेलनी होती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। और वो देख के मैं बहुत ज़्यादा आज दंग रह गई थी, क्योंकि ऐसे भी नहीं कि जो भी ये लोग कर रहे थे, वो कुछ हमारी उम्र के थे या ऐसे कुछ नहीं, बुज़ुर्ग थे। हो सकता है ये लोग कहते हैं ना मतलब ज्येष्ठ नागरिक भी हो सकते हैं। और
ये हमारे तो पहले जनरेशन वाले लोग हैं और फिर भी ये कैसा बर्ताव है, मैं ये समझ ही नहीं पाई। मतलब बहुत अजीब लगा मुझे। मतलब जो भी मैं और मेरे कुछ परिवार वाले कुछ 1 घंटा या उससे ज़्यादा वक़्त वहाँ पे थे, ये पूरी बात को मैं पता नहीं, मतलब मैं निगरानी कर रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी। जानबूझ के हमारे पास में आके दूसरे लोगों से अच्छे से बात करना, ये करना वगैरह, मतलब ये क्या बर्ताव है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि वो परिवार के कुछ नए लोग हैं, मतलब उनके परिवार में किसी की नई शादी हुई है तो उन्होंने पूजा वगैरह किया, और जो वो प्रसाद वगैरह बाँट रहे थे ना, तो उसी साइड पे, एक ही साइड पे, मतलब जहाँ पे हम सब खड़े थे वगैरह, इस साइड पे तो आ ही नहीं रहे थे, और अगर आ भी गए तो जानबूझ के वही चीज़, घिसी-पिटी राजनीति करना वगैरह। मतलब ये क्या ही बर्ताव है, समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं। मतलब बहुत ही लो लेवल बर्ताव है, यही कहूँगी मैं। कह रहा मतलब वो बात अलग है कि कोई फ़र्क नहीं हम में से किसी में पड़ा, पर ये बहुत ज़्यादा बात, मतलब ताकि वो हमें समझ में आए तो और ज़्यादा वो कुछ लोग ऐसा कर रहे थे। ये मतलब दिख रहा था, पर मतलब मेरे मन में मतलब यही सवाल आया कि भाई ये क्या है? मतलब ये कैसा बर्ताव है? भई आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र क्या है? या फिर ये क्या बचकानी हरकत आप कर रहे हो भई? मतलब कहते तो हैं जब लोग बुज़ुर्ग बन जाते हैं तब छोटे बच्चों जैसे बनते हैं, पर वो पता है मुझे ये, पर ये ऐसे भी होते हैं, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। भई दहन के मतलब यहाँ पे आप आए हो कुछ त्याग करने के उद्देश्य से, तो उसका थोड़ा लिहाज़ रखिए ना। ये ऐसा मुझे लगा, मतलब पता नहीं, मुझे उस वक़्त लगा, मतलब मुझे गुस्सा नहीं आया, कुछ नहीं आया, पर बहुत ज़्यादा वो बार-बार वो एक ही बात हो रही थी कि भाई आप कौन से कार्य पे आए हो और आप क्या कर रहे हो? आप कैसे बर्ताव कर रहे हो? मतलब कहते हैं ना कि वो लोगों की एक कॉन्शियस लेवल बहुत नीचे गिर चुकी है। मतलब ये मैंने किसी को ये बोलते हुए एक बार एक वीडियो में सुना था, देख भी रही हूँ मैं। मतलब बहुत से लोगों का ऐसा ही, इसी प्रकार का बर्ताव देख के यही, मतलब मुझे भी अभी लगने लगा है कि भई वो लोगों की ना वो समझदारी, वो कॉन्शियस लेवल बहुत गिर चुकी है कि भई मतलब, और ये ऐसे लोग हैं ना सच में कि इन्होंने, ठीक है उनको जो चाहिए था वो किया ज़िंदगी में, पर ठीक है ना, तो वही कि भई ख़त्म कर दो ना। भई क्यों इतना बात को खींचे जा रहे हो रबर बैंड की तरह? मैं यही समझ में नहीं पा रही हूँ, क्योंकि फिर होगा ऐसा कि वो आप पे आके कभी लग सकता है, और ये यही होता है आगे जाके, यही होता है। अभी कुछ लोगों को वो बात समझ में नहीं आ रही, पर यही होता है कि वो ज़्यादा अगर खींचोगे ना, तो आपको ही लगने वाला है रबर बैंड, बाद में तो टूटेगा पर आपको ही लगेगा। मतलब बहुत अजीब लगा मुझे कि भई होली का दहन है, सब मतलब लोग जो सोशल मीडिया पे कैप्शन डालते हैं, वीडियो डालते हैं, ये वो, और उसमें यही सब लिखते हैं कि आप लोगों में जो भी नकारात्मक है उसका त्याग कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो आपको नहीं चाहिए उसे छोड़ दीजिए, ये इस दहन में ये कीजिए वगैरह, वगैरह। तो भई आप क्यों नहीं ऐसा सोचते भाई? ये क्या बर्ताव है? मैं समझ ही नहीं पा रही। और ज़्यादा मुझे क्यों नज़र में आया पता है? कि भई कोई एक अच्छा कार्य चल रहा था भई, कि कोई मतलब दिव्य कार्य चल रहा था, और उस वहाँ आप ऐसी बचकानी हरकत करते हो, मतलब बहुत ही चीप लेवल और शर्मिंदगी की बात है, मतलब क्या बोलूँ मैं? और तो और ये जो लोग हैं ना और एक मज़ाक की बात ये है कि इन्होंने मेरे परिवार वालों से पहचान भी करा ली है, हाँ? पर जहाँ पे हम रहते हैं, वो लोगों के सामने तो कभी बात नहीं करेंगे, हमारे परिवार वालों के साथ। कभी कहीं बाहर प्राइवेटली वगैरह मिले, लेकिन बाहर कहीं पे मिले वगैरह, तो मतलब परिवार के किसी एक सदस्य से सिर्फ जिनसे पहचान करा लिए ना, उनसे बात करेंगे वगैरह। पर जहाँ पे हम रहते हैं सोसाइटी में वगैरह, वहाँ पे वो जो 4 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं, उनके सामने ज़रा भी बात नहीं करेंगे, पहचान ही नहीं दिखाएँगे। मतलब
ये कितना अजीब बर्ताव है। मतलब क्यों आप ऐसा करते हो कि भाई आप मतलब जो सोसाइटी वाले हैं, पब्लिकली आपको नहीं पहचान दिखानी, पर कहीं अकेले में मिले तो पहचान दिखाओगे, बात-वात करोगे। मतलब ये क्या बर्ताव है? और सच में मुझे ऐसे ना, कहते हैं ना, 2 मास्क, 2 मुखौटे वाले लोग, 2 नकाब वाले लोग ना ज़रा भी पसंद नहीं है। कि भाई एक तो एक ही रखो ना, कि नहीं बात करनी तो करो ही मत ही, ये क्या बात हुई यार? और ऊपर से ये जानबूझ के दिखाना कि देखो, मतलब समझ में आ रहा था कि जानबूझ के दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो हम तो तुम्हें पूछते ही नहीं, ये नहीं, हम दूसरों से बात करते ये वो। फिर से कहूँगी, वो बात अलग है कि फ़र्क तो कोई पड़ा नहीं, लेकिन फ़र्क ये जो मैं अभी बना भी रही हूँ ना यहाँ पे वीडियो, वो एक ही उद्देश्य से बना रही हूँ कि भाई आप कार्य तो देख लेते ना कम से कम। हाँ ठीक है, कोई सोसाइटी का कोई, कहते हैं ना, एनुअल फंक्शन वगैरह होता, तभी आप ऐसा कुछ बर्ताव करते तो बात अलग होती। पर यार यहाँ पे कोई एक दिव्य शक्तियों का कार्य वगैरह चल रहा था और वहाँ पे आप ऐसे हरकत करते हो, चीप लगता है भाई। मतलब आपके कर्म आपको देख रहे हैं, वो शक्तियाँ वहाँ पे आपको देख रही है, ब्रह्मांड की हो, दिव्य शक्ति हो, वगैरह वगैरह। कुछ तो लिहाज कीजिए। यही बताना था कि भाई ऐसा मत कीजिए दर्शकों। यही कहूँगी कि आप भी अगर उनमें से कोई है तो भाई जाने दीजिए यार, त्याग दीजिए ये सब कुछ। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? आपको ही तकलीफ होगी बाद में, जब आपको पता चलेगा ना ये तो हमें भाव भी नहीं दे रहे। बस आप उनके बारे में गलत फैलाते जा रहे हो, या आप उनके बारे में बता रहे हो। और ये सब करने के पीछे वजह भी ऐसी कोई बड़ी सी वजह भी नहीं है कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कुछ हुआ नहीं। छोटी मोटी फालतू वजह हो सकती है, उसके लिए भाई ये कैसी नफरत है भाई? यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या बोलूँ मैं? मतलब मुझे याद है, मैं ना कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो सुनी थी, और आप सब जानते हैं कि हमारे ये जो 7 मुख्य चक्र है ये कितने महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो में मैंने ये सुना था, मैंने जिनकी वो वीडियो सुनी थी ना, उन्होंने बताया था कि जब कोई इंसान गुज़र जाता है, मर जाता है, तभी उनकी आत्मा ना कहीं से तो त्याग कर जाती है, और वहाँ पे एक निशानी छोड़ के जाती है। उससे पता चलता है कि ये आत्मा यहाँ से, उन्हों उन्होंने उस आत्मा ने त्याग किया है। तो कहते हैं कि अगर आत्मा ने, हमारे ये नीचे के 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, ये इसमें से कहीं से अगर आत्मा ने त्याग किया हो, वहाँ पे कोई निशानी छोड़ दी हो, तो कहते हैं कि वो आत्मा, मतलब उस आदमी ने, मतलब ज़िंदगी में क्या ही सीखा है? कुछ नहीं। मतलब इतना, मतलब वो लो लेवल का, ऐसा कहते हैं ना, कार्य कुछ करके गुज़र चुकी है कि बहुत ज़्यादा भौतिकवादी इच्छा आकांक्षाओं में हमेशा डूबी रही, या वरना ये सब जो टिपिकल राजनीति खेलना है, जहाँ पे मतलब ज़रूरत भी नहीं वो सब करना वगैरह, मतलब वो सब कुछ दिखाती है कि भाई इन्होंने ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं, इन्होंने ज़िंदगी में कुछ सीखा ही नहीं है। उस आत्मा ने कुछ आगे बढ़ने के लिए किया ही नहीं, मतलब बहुत लो लेवल जैसी हरकतें की है, और इसलिए नीचे के जो 3 चक्र है, वहाँ से ही कहीं से वो, मतलब वो आत्मा ने त्याग कर दिया खुद को। कहते हैं कि अगर वो अनाहता चक्र तक भी आई तो भी ठीक है, कि कुछ तो ठीक है, सिर्फ़ ठीक ही है। बस इसके ऊपर के चक्रों से, अगर चक्रों में से वो त्याग करती है तो वो बहुत बढ़िया कार्य कुछ किया है, ये बोला जाता है। वही, मतलब मैं वही सोच रही थी, मतलब वही सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मैं इसलिए प्रकट हो रही हूँ यहाँ पे कि आप ऐसे मत कीजिए, और अगर आप उनमें से हो तो कृपया खुद को चेंज कीजिए, यही कहूँगी मैं। ये जो भी राजनीति मैंने आज देखा, इस परिवार के साथ की एक राजनीति जो देखी ना, ऐसे नहीं कि पूरा परिवार इसमें शामिल था, पर बस वो उस परिवार की एक मेंबर, मतलब एक सदस्य है जो ये सब, मतलब करती है, ये बात है। और क्या कहते हैं ना, परिवार वाले हैं, क्या करें, ये वो सब कुछ कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग इतने डोमिनेटिंग रहते हैं कि उनके सामने और किसी का कुछ चलता ही नहीं है ना। तो ऐसे ही है कि ये जो भी सदस्य है ना ये परिवार की, उनके आगे उनके घर वालों का कुछ चलता ही नहीं। तो ये एक ही ऐसी सदस्य है कि
उनको बाकियों को भी सुनना पड़ता है वगैरह। मतलब ऐसे तो नहीं कहूँगी कि वो लोग भी बुरे हैं, पर उनके हाँ में हाँ तो मिलाना ही पड़ता है। तो ये मैं बात को स्पष्ट कर रही हूँ यहाँ पे कि वो पूरा का पूरा परिवार ऐसा नहीं है, बस वो एक सदस्य की वजह से ये सब हो रहा है।